हेलो फ्रेंड्स, अंकों की दुनिया नीतीश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सीरीज फर्स्ट ईयर मैथ्स की। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आप पहला वीडियो देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो पहला वीडियो आप जाकर देखिए, पार्ट सीरीज 1। ये है वीडियो नंबर 2, प्रैक्टिस सीरीज 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल टू 5/12 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, तो टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। इसके साथ साथ जो बोल रहा है कि टेन थीटा जो एंगल है वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आपको वैल्यू निकालना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा का। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे फिर कोस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, आपस में माइनस कर देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। क्लियर। इसके अलावा मैंने कुछ लिखा है फॉर रफ वर्क, आप देख पा रहे होंगे। तो देखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इसको अब इधर लिखेंगे। कुछ भी अगर समझाने की बात होगी तो मैं इधर रफ में करूंगा, और ताकि मैं इधर बता पाऊँ बेहतर तरीके से और लिख पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए जैसा कि मैंने जो पहला वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर 13 में इस तरह का क्वेश्चन था। उसमें हम आपको बताए थे कि tan थीटा इक्वल टू 5/12 है, तो क्या हम P/B या इसका जो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, उसको यहाँ यूज नहीं करना है। अगर आप उसे यूज करते हैं तो फिर आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ एंगल की बात कर रहा है और एंगल साफ साफ बता रहा है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है। क्लियर। इसलिए हम यहाँ आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला होता है 1 वाला फॉर्मूला, जिससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए, इसके अलावा बोल रहा है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है, तो चलिए थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, ए हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, एक्स डैश। ठीक है, ये हो गया मेरा वाई, ये हो गया मेरा वाई डैश, ये हो गया मेरा ओरिजिन जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये होता है यहाँ 0 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, यहाँ पर आपका आ जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे आपका आ जाएगा 270 डिग्री, यहाँ पर आपका आ जाएगा 360 डिग्री। आप जानते हैं कि जो एंगल को मेजर करते हैं वो दो तरीके से मेजर करते हैं, पहला डिग्री में और दूसरा रेडियन में। तो जो हम लिखे हैं अभी, जो वैल्यू लिखे हैं जो वो है डिग्री में। अब इसके अलावा हम लिख देते हैं आपका रेडियन में भी। तो रेडियन में जब रेडियन की बात होगी तो यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा π/2, यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3π/2, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2π। कोई दिक्कत नहीं है। हम लेके चलेंगे कि tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप खुद समझिए कि जब tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो आप देखिए कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है। यहाँ मैच कर रहा है ना कि tan थीटा के बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो उसके बाद हमको यहाँ सेक स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। क्लियर। तो इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। आप देखते हैं, लिखेंगे सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है तो उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का 1 रहेगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5/12, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम, 1 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, पर्सनल स्क्वायर कर देंगे हम। आप चाहें, अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप स्टेप वाइज स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम स्किप नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपको समझ पा रहे होंगे, कोई और स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा होगा, तो उसके लिए हम स्टेप तो नहीं ना कर सकते स्किप। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा पर्सनल, 12 का भी स्क्वायर हो जाएगा पर्सनल। अब देखिए 1 होगा प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 यानी 5 5 जा 25, 5 बजे 25। ठीक है, और 12 का कितना होगा 144। और आगे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, अंकों की दुनिया में, इंसानों की दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसको बोलते हैं कि ऊपर वाला होता है इंसानों की दुनिया में, इंसान के लिए। लेकिन जब गणित की बात करते हैं, आप अंकों की दुनिया में आते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, तो कोई नहीं है इसका तो 1 है। अब देखिए 1 और 144 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 144 में तो आएगा 144, ऊपर में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जानते ही होंगे भिन्न जोड़, एड फ्रैक्शन, तो आ जाएगा यहाँ 144। प्लस का सिंबल है, प्लस देंगे तो 144 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। 7 नंबर से डिवाइड करते तो 1 आता है। फिर 1 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा
न्यूमरेटर में, तो क्या आएगा 25 इंटू 1 क्या आएगा 25 आएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, 4 5 9 4 2 6 1 हो गया, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा 144 ही रहेगा। अब यहाँ पे चाहो तो आप लिखते जाओ, तो नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत उससे नहीं है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू मुझे निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। अब मुझे निकालना है यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू, क्या निकालना है सेक थीटा का। तो सेक थीटा इक्वल टू, आप जानते हैं कि स्क्वायर उधर जाएगा, बराबर का उधर जाएगा राइट साइड में, तो ये क्या आ जाएगा रूट अंडर में जाएगा। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 169 अपॉन 144। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं डायरेक्ट सेक थीटा। अब यहाँ से आप आ जाइए सीधा डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। तो चलिए सेक थीटा इक्वल टू, अब रूट अंडर में उधर गया, रूट अंडर से जब वैल्यू बाहर निकलेगा तो आप खुद जानते हैं कि प्लस माइनस में इसका वैल्यू निकलेगा। तो 169 144, तो 169 का कितना होगा 13 होगा, और 144 का कितना हो जाएगा 12 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब दो वैल्यू निकला प्लस में और माइनस में, तो आप बताइए कि कौन सा वैल्यू रखेंगे यहाँ, प्लस वाला या फिर माइनस वाला। तो चलते हैं क्वाड्रेंट में। क्यों चलेंगे, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेक थीटा की बात हो रही है, थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि यहाँ पर ही टेन थीटा और को थीटा होता है पॉजिटिव में, बाकी सारा होता है नेगेटिव में। तो सेक थीटा मेरा यहाँ क्या होगा नेगेटिव में होगा। जब नेगेटिव में होगा बाबू लोग, तो यहाँ सेक थीटा इक्वल टू नेगेटिव वाला वैल्यू नेगेटिव के साथ रहेगा। प्लस में भी यही आंसर है, नेगेटिव में भी यही आंसर है, पॉजिटिव नेगेटिव में, लेकिन हम नेगेटिव के साथ हम लिखेंगे 13/12। कोई दिक्कत नहीं। हमको चाहिए साइन और कोस चाहिए, तो सेक का उल्टा क्या होता है कोस होता है। तो यहाँ से निकल जाएगा मेरा कोस थीटा इक्वल टू 1/, होता है तो पलट जाएगा, तो क्या होगा माइनस का माइनस रहेगा 12/13। देखिए कोस भी यहाँ माइनस में होता है, तो ऑलरेडी माइनस रहेगा, 12/13 हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू। अब हमको साइन चाहिए, तो कोस अगर निकल गया मेरा, अब कोस के माध्यम से हम साइन में नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंच पाएंगे। देखिए कोस है यहाँ, ये साइन है, तो ये अगर फॉर्मूला लगा देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लगा देंगे, तो ऑटोमेटिक हम साइन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि मेरा कोस का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से साइन निकल जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम निकाल देंगे अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये प्लस में इधर है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं अभी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा पर कितना दिया हुआ माइनस 12/13 का होल स्क्वायर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रहेगा 1 का 1 रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। देखिए बाबू माइनस का भी स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव चल जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस में बदल जाएगा, और 12 का 12 कितना होगा बाबू 144 होगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा। अब देखिए फिर से आगे बनाएंगे हम, जब आगे स्टेप लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब क्या करेंगे यहाँ एलसीएम लेंगे। चलिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 169 आ जाएगा। 169 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा 169 आ जाएगा। फिर माइनस का है तो माइनस देंगे, 169 और 169 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो 144 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब देखिए इसको अब माइनस कीजिए, तो 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो कैंसिल हो जाएगा, फिर 25/169 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ तो जो मेरा वैल्यू निकला है ना वो साइन स्क्वायर थीटा का निकला है। अब हम निकालेंगे साइन थीटा का, तो स्क्वायर इधर है तो उधर चल जाएगा, तो क्या होगा रूट अंडर में चल जाएगा, तो रूट अंडर में जाएगा ना, तो 25/169 मतलब 25 का भी रूट निकालना होगा, 169 का भी, 169 का 169 का भी निकालना होगा, ठीक। और जब साइन थीटा जब निकालेंगे रूट से बाहर तो वैल्यू आएगा प्लस और माइनस में, तो आएगा दोनों। उसके बाद 25 का होता है 5, उसके बाद 16 का 9 होता है 13, 13 गुना 13 करेंगे 169 आएगा। क्लियर। तो अब हम यहाँ साइन थीटा का वैल्यू कौन सा लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे कि नेगेटिव में लेंगे। तो चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ बोल दिया पहले कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है बाबू लोग। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव की नेगेटिव ना होता है, 10 कोट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो साइन थीटा क्या होता है नेगेटिव। तो हम साइन थीटा इक्वल टू नेगेटिव का वैल्यू लेंगे। हम क्या करेंगे नेगेटिव का वैल्यू। चलिए अब यहाँ से हम जहाँ नहीं होने के कारण यहाँ से हम इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू माइनस के साथ 5/13। कोई दिक्कत
अब चाहिए था हमको साइन थीटा भी मिल गया, चाहिए था हमको कोस थीटा, तो हमको यहाँ कोस थीटा मिल गया था। अब चाहे तो इसको आप ब्रैकेट में बंद करके रख सकते हैं ताकि हाईलाइट हो तो अच्छा से दिखेगा। चलिए हम बंद करके रख देते हैं और अच्छा से बन जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर साइन थीटा माइनस कोस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा मेरा कितना है, माइनस है 5/13, माइनस है तो माइनस देंगे। कोस थीटा कितना है मेरा, माइनस में है तो माइनस 12/13। अब देखिए दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना एक साथ में है, जो सिंबल है एक साथ में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जो दो ऑपरेशन है मैथ्स में, मतलब ऑपरेशन ही बोलते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये मैथ्स का ऑपरेशन है, ठीक है। तो एक जैसा है इसलिए इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखिए माइनस इम्प्लाइज का सिंबल दे देते हैं, माइनस 5/13, ये माइनस हो जाएगा प्लस, अब हो जाएगा 12/13। चलिए अब इसको हम ले लेते हैं एलसीएम, तो 13 और 13 को एलसीएम लिए कितना होगा 13, ऊपर हो जाएगा -5, यहाँ होगा प्लस 13 1 जो 13, 1 से कटेगा तो 12 हो गया। अब देखिए यहाँ 12 में से 5 क्या बचेगा 7, तो 7 पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, और 7/13 आ गया इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कोस थीटा इक्वल टू 3/5, ठीक है, इसी में अपडेट कर रहे हैं। इफ कोस थीटा इक्वल टू, देखिए इफ कोस थीटा इक्वल टू 3/5, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फोर्थ बोल रहा है यहाँ, थर्ड नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। इसको मिटा देंगे, अब यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व किए थे, जिस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 14 में सॉल्व किए, वही तरीका से हम क्वेश्चन नंबर 14 15 में करेंगे। तो क्वेश्चन का नंबर भी चेंज हो जाएगा बाबू लोग, 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसा कि आप जानते हैं कि कोस थीटा इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब कहाँ चल गया, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, प्लस तो होता है कोस थीटा और होता है सेक थीटा, ये दोनों होता है पॉजिटिव में, बाकी सारा होता है नेगेटिव में, ठीक है। तो अब हमको चाहिए कोसेक थीटा और कोट थीटा। तो चलिए कोस थीटा दिया हुआ, तो कोस थीटा से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है बताइए, साइन है ना। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो यही फॉर्मूला लेके हम चलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, यहाँ से तो हो जाएगा प्लस में ही है तो उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मीन्स 1 माइनस कोस थीटा, तो 3/5 दिया हुआ है तो 3/5 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से हम निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 3 जा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, स्टेप पर जंप कर रहे हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे दोनों को, 25 आएगा नीचे, 25 1 जा 25 माइनस 9 होगा यहाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आएगा 16 आएगा, 25 में 9 हो जाएगा 16 बचेगा, फिर 25 आएगा नीचे, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू निकालेंगे बाबू लोग, तो यहाँ चल जाएगा रूट अंडर में, तो 16/25 होगा। अब जैसे ही रूट अंडर हटेगा ना, तो इसका वैल्यू आएगा प्लस और माइनस में, ये बराबर का साइन बोले बाबू लोग, ठीक है। तो प्लस माइनस का वैल्यू आएगा तो कितना आएगा, 16 का रूट अंडर 16 कितना 4 और 25 का 5, 4/5। अब बताइए कि प्लस में भी आए माइनस में, कौन सा वैल्यू लें, प्लस वाला वैल्यू लेंगे कि माइनस वाला लेंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि जो थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है, साइन माइनस में होता है। तो जब माइनस में होता है तो सिंपल सी बात है कि साइन थीटा इक्वल टू -4/5 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बॉक्स बना दिए इसको हम। अब देखिए हमको चाहिए था कोसेक का, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो चलिए कोसेक लिख देंगे यहाँ हम, कोसेक थीटा इक्वल टू, ये भी माइनस में ही रहेगा, माइनस
अपोजिट हो जाएगा ना, उल्टा है तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, तो 1/e वैल्यू लिखेंगे तो पलट जाएगा, तो 5/4। चलिए 2 वैल्यू निकल गया हमको यहाँ से। अब चाहिए हमको क्या, कोट थीटा। तो देखिए आप कि कोट हमको चाहिए, देखिए कोट चाहिए तो कोसेक थीटा साथ में है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू है, ये वैल्यू को यहाँ हम पुट करेंगे तो कोट मेरा निकल जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको निकालना है क्या, कोट निकालना है, राइट। तो कोट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा -1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, निकल जाएंगे। आप चाहते हैं तो कोट का इधर भी रख सकते हैं, इसको उधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कोसेक थीटा COSEC, तो कोसेक थीटा इक्वल टू -5/4 दिया हुआ है, तो कोसेक थीटा क्या है -5/4 को स्क्वायर कर देंगे, -1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, तो कितना होगा 25 हो जाएगा यहाँ और 16 हो जाएगा नीचे, फिर -1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 25 - 16/16 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। अब 25 में से 16 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा मेरा, 9/16 आ गया। क्लियर, इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा आ गया। जैसे ही स्क्वायर इधर आएगा, ठीक है, तो कोट थीटा निकल जाएगा यहाँ से, तो स्क्वायर आएगा तो रिमाइंडर हो जाएगा इधर, तो 9/16 हो जाएगा। अब 9 का निकालेंगे बाहर तो 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो प्लस माइनस में आएगा वैल्यू, तो कोट स्क्वायर थीटा मीन्स कोट थीटा हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो कोट थीटा का वैल्यू आ गया +-3/4। तो बताइए आप, कोट थीटा यहाँ होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस में होता है, तो माइनस का वैल्यू लेंगे हम, तो माइनस का लेंगे तो लिख देते हैं देयरफॉर कोट थीटा इक्वल टू -3/4। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन जो बोल रहा था कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो कोसेक थीटा मेरा निकल गया यहाँ पर ही और कोट थीटा भी निकल गया है। अब दोनों को एडिशन कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए अब यहाँ बनाते हैं, सिंस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो कोसेक थीटा वैल्यू कितना है -5/4 प्लस है तो प्लस देंगे, कोट थीटा का वैल्यू कितना है -3/4। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, -5/4 प्लस -3/4, कोई दिक्कत। 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 कटेगा 1 बार में तो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो जाएगा, फिर माइनस होगा, 4 कटेगा 4 1 बार में कट जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो -3 हो जाएगा। अब देखिए -5 -3 कितना हो गया, -8 हो जाएगा, -8/4। अब देखिए 4 2 जा 8, 2 बार में कटे कितना आया आंसर इसका -2। इसका मतलब हो गया कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का जो वैल्यू आएगा वो -2 हो जाएगा। यह हो गया आपका आंसर। गुड, मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी अगर आप समझ नहीं पा रहे, डाउट है कोई तरह का, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 का कहना है कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, यहाँ पर ये अब है साइन थीटा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा। तो इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 एंड थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ दे दिया है सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या दिया है सेकेंड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। यहाँ कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बोला कि एक निकालना है, टेन थीटा निकालना है और कुछ नहीं है। चलिए बनाए इस क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ 3/5, थीटा दिया हुआ कहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है ना साइन और साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो देखिए साइन थीटा पॉजिटिव भी होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव का वैल्यू भी दिया हुआ है प्लस में 3/5। क्लियर, तो चलते हैं टेन थीटा, हमको टेन निकालना है तो साइन का वैल्यू है, तो साइन का वैल्यू तो किस में लगेगा, देखिए साइन का वैल्यू पता है तो यहाँ से हम कोस निकाल लेंगे। जब कोस निकाल लेंगे तो फिर आराम से निकल जाएगा मेरा सेक, और जब सेक निकल जाएगा तो फिर निकल जाएगा टेन। चलिए देखिए निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कोस थीटा निकालेंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का 1 रहेगा, ये प्लस में था इधर चलेगा माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आगे जाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस
साइन थीटा का वैल्यू अब यहाँ से पुट करेंगे हम, तो 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 25, हाँ 25। बात समझ में आया? 25 1 का एलसीएम लिए 25 आया, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 25 में तो आएगा 25, ऊपर से मल्टीप्लाई होगा आएगा 25, माइनस है तो माइनस देंगे, फिर 25 से हो जाएगा डिवाइड, आएगा 1, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9, तो 25 में जाएगा 9, तो कितना बचेगा 16 अपन हो जाएगा 25। किसका वैल्यू आया? कोस स्क्वायर थीटा का, हमको चाहिए कोस थीटा का, तो निकालेंगे कोस थीटा इक्वल टू, ये स्क्वायर में है तो उधर चलेगा रूट अंडर, तो रूट अंडर में जाएगा हो जाएगा 16/25। जैसे ही रूट अंडर को ब्रेक करके बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस के वैल्यू के साथ आएगा, तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, रूट अंडर 16 का वैल्यू 4, रूट अंडर 25 का वैल्यू 5, कोई दिक्कत? अब यहाँ आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कोस प्लस में कि माइनस में होता है? माइनस में, तो हम लिख देंगे यहाँ कोस थीटा इक्वल टू माइनस वाला वैल्यू 4/5। अब इसको बॉक्स बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? कोस थीटा का वैल्यू मिल गया, हमको कहाँ जाना है? टेन में जाना है, तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं। साइन टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोई दिक्कत? तो शॉर्ट बन रहा है मेरा। अब चाहेंगे तो कोस का यूज करके, कोस का यूज से हम निकाल लेंगे क्या? सेक निकाल लेंगे, तो सेक निकाल लेंगे जब वैल्यू मेरा, तो सेक यहाँ से पुट करेंगे सेक और 10 में, तो 1 इसका इस फॉर्मूला का यूज करेंगे अगर हम, तो 10 निकल जाएगा मेरा। लेकिन इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, और चाहे अगर आप तो साइन का दिया हुआ है, कोस का दिया हुआ है, तो टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन बाई कोस। तो जो इजी जो इच्छा है, चलिए हमको यही शॉर्ट लग रहा था, हम यही कर देते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोई दिक्कत? कितना है साइन थीटा? 3/5, लिख दीजिए ऊपर 3/5 अपॉन कोस थीटा कितना है? माइनस में 4/5, तो माइनस में हो गया 4/5, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे तो 3/5 जो का त्यों रहेगा, जो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, फिर पलट जाएगा ऊपर, क्या होगा? 5/-4। आप नीचे लिखिए माइनस, ऊपर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। कुछ कट रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 कैंसिल हो रहा है, 3/-4, 3/-4, इसका मतलब -3/4, कोई दिक्कत नहीं, -3 था नीचे, ऊपर ले गए हो। आप खुद देखिए आप कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? है नेगेटिव ना होता है, तो देखिए आ गया ना वैल्यू आपका टेन थीटा का नेगेटिव में। आप चाहे तो यहाँ से लिखते आइए, टेन थीटा नहीं भी लिखिएगा तो डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू -3/4 आ गया ना, टेन थीटा इक्वल टू -3/4, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एकदम क्वेश्चन एक जैसा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 15 था, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 था बाबू लोग, ठीक है, 15 तो पहले बताए थे, ये हो गया 16। अच्छा समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए आप चले क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, एकदम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है, 17 चल जाते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 17, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 एंड थीटा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस। सब क्वेश्चन सेम है, सिर्फ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बोल दिया है। देखिए ये वाला जो है ना, यहाँ वो बोल दिया है कि सेक थीटा निकालिए प्लस टेन थीटा का। तब खुद जानिए कि टेन थीटा का वैल्यू तो यहाँ निकला हुआ था, आप एकदम सेम निकाल सकते हैं इसी तरह, कोई दिक्कत? सेम वैल्यू है, एकदम सेम क्वेश्चन है। आप टेन थीटा यही समझिए कि यही सोल्यूशन है आपका, साइन थीटा बराबर यही वैल्यू दिया हुआ है, यही वैल्यू लेकर जाएंगे हम टेन थीटा की ओर। अब सेक निकालना है हमको, तभी कोस थीटा जो है ना, कोस थीटा, यही सब सेक निकाल दीजिए, तो इसका उल्टा कर देंगे ना हम यहाँ। मस्त क्वेश्चन है था, इसी को रिवर्स कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सेक थीटा निकाल देंगे, तो सेक कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस क्वाड्रेंट सही है ना, क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट था उस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कितना हो जाएगा? -5/4। चलिए निकल गया, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैच कर रहा है, सिर्फ सेक एक्स्ट्रा आया, तो इसके बाद हम सेक निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम 10 निकाल लेंगे, निकल गया 10 का मेरा, अभी आंसर नहीं होगा यहाँ। चलिए सेक थीटा निकल गया, 10 थीटा निकल गया। अब निकाल लेते हैं हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा। वाह गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा, क्वेश्चन मस्त है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा कितना है? -5/4 प्लस टेन थीटा कितना आया था? -3/4, तो -3/4। गुड, -5/4 प्लस माइनस माइनस, ये प्लस ये माइनस माइनस ना हो जाएगा 3/4।
ठीक है, इम्प्लाइज का सैम्बल दे देते हैं। 4 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना बचेगा, -5 माइनस का माइनस आएगा यहाँ, फिर 4 कट जाएगा, 3 आएगा। अब -5 -3 कितना आएगा, -8 ना आएगा, नीचे 4 आएगा, 4 2 जा 8। अभी कोई क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसका भी आंसर -2 आया था ना। चलिए -2 आ गया, देख लेते हैं। एकदम गुड क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको छापिए फटाफट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चले क्वेश्चन 18 की ओर। 18 नंबर बोल रहा है कि इफ कोट एक्स इक्वल टू 3/4। चलते हैं, आप देख पा रहे होंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। इफ कोट एक्स इक्वल टू 3/4, कोट एक्स इक्वल टू, देखिए यहां कोट एक्स इक्वल टू 3/4 एंड एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बाबू लोग यहाँ थीटा नहीं बोल रहा है, एक्स बोल रहा है। तो थीटा रहे चाहे एक्स रहे चाहे कुछ रहे, आम इमली कटहल कुछ भी रहेगा, इसके जगह में तो एंगल ही है ना। तो एक्स यहाँ है तो एक्स दे दिया, थीटा रहेगा तो थीटा, आम रहेगा तो आम, इमली रहेगा तो इमली, कटहल रहेगा तो कटहल, बात खत्म है ना। तो एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकेंड की नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस एक्स। वाह गुड, सिर्फ कोस बोला निकालने के लिए, क्या बोला है, कोस, कोस एक्स बोला है, थीटा नहीं, कोस एक्स, क्योंकि थीटा के जगह में एक्स का यहाँ लिया हुआ है ना, इसलिए। चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप खुद देख रहे हैं कि कोट एक्स इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है और थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है एक्स। तो आप बताइए कि कोस एक्स में जाना हमको, तो कोस के कोट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आइडेंटिटी फॉर्मूला बताइए आप। कोट में जो कोट का पुट करेंगे वैल्यू हम, तो कोट का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कोसेक का निकलेगा यहाँ, क्लियर। और जब कोसेक का निकलेगा तो कोसेक के थ्रू से हम साइन में चल जाएंगे, और जब साइन में चल जाएंगे तो साइन के माध्यम से हम कोस निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। लेकिन बाबू लोग यहाँ एक्स में दिया हुआ है तो थीटा कहाँ लिखेंगे, हम एक्स लिखेंगे ना, बढ़िया रहेगा। एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से निकाल लेंगे हम कोसेक स्क्वायर एक्स निकाल लेंगे तो माइनस में था तो प्लस में चल जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू निकल जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो कोट स्क्वायर एक्स क्या है, तो कोट एक्स दिया हुआ 3/4 दिया हुआ है, तो इसका दे देंगे, स्क्वायर कर देंगे हम। चलिए कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 3/4 मीन्स 3 तिया 9 और 4 चौक 16, इतना तो जानते ही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या होगा, एलसीएम लेंगे 16 आएगा, तो 16 प्लस 9 हो गया। कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आएगा, नीचे 16 आएगा और 16 9 25 होगा, तो 25/16। अब स्क्वायर को यहाँ से हमको हटा देना है, हटाएंगे इधर ना, तो राइट साइड जैसे ही जाएगा ना, कोसेक एक्स COSEC कोसेक, फिर से COSEC कोसेक एक्स इक्वल टू √25/16, ठीक है। तो जैसे ही कोसेक एक्स निकलेगा वैल्यू तो प्लस माइनस के साथ आएगा, और 25 का 5, ठीक है, 16 का 4, कोई दिक्कत। चलिए कोसेक एक्स का वैल्यू निकल गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। क्या निकालना है हमको, कोस की निकालना है ना। तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा इसका वैल्यू। अच्छा लेकिन एक चीज़ और बताना, हम यहाँ से भूल रहे हैं कि कोसेक एक्स जो है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड में क्या होगा कोसेक, प्लस में कि माइनस में, माइनस में ना होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 को होता है प्लस में, तो हम माइनस में होगा। तो चलिए इसको यहाँ बॉक्स मत बंद कीजिए, आगे एक स्टेप और ले जाते हैं। COSEC कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस वाला वैल्यू लेंगे 5/4, कोई दिक्कत। अब ब्रैकेट बंद कीजिए इसको बॉक्स में, कोई दिक्कत, चलिए नहीं। तो कोसेक का साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस, इसको पलट दीजिए 4/5 हो गया। चलिए साइन का वैल्यू मिल गया हमको, कहाँ जाना है हमको, कोस में पहुंचना है। तो क्या साइन का वैल्यू अगर यहाँ से मिल गया हमको तो कोस नहीं मिलेगा, यहाँ से आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमको साइन एक्स का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है तो कोस निकल जाएगा मेरे यहाँ से। तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन्स साइन एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है? माइनस 4/5 दिया हुआ है, इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 बचे 25 हो जाएगा। अब देखिए कोस स्क्वायर एक्स दे दिया हुआ है तो इसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 25 में तो 25 आएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से 25 आएगा, माइनस 25 को डिवाइड करेंगे आपस में तो 1 आएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ तो क्या होगा? 16 आएगा। अब देखिए 16 में से 25 में 16 कितना बचेगा? 9/25। अब देखिए कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकला, हमको चाहिए कोस एक्स का, तो कोस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यार? √अंडर 9/25। जैसे ही रूट से बाहर निकलेगा ये लोग ले आएगा अपना साथी सबको, साथी कौन सा है? प्लस और माइनस आ गया। तो 9 का 3 तिया 9, 25 का 5 हो गया। अब कौन सा वैल्यू में रखेंगे तो देखना होगा, एक्स क्या बोल दिया था थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कोस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का वैल्यू ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव के साथ रखेंगे 3/5 और पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव ले लेंगे तो आंसर नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो कोस एक्स बोला था, कोस एक्स निकल गया मेरा -3/5 और कुछ तो है नहीं। चलिए यही मेरा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर समझ पा रहे होंगे इस बात को। आई होप आप बेहतर समझ पाए होंगे। तो अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।